students. So class 7 rational numbers exercise 8.2 है ये, right? So जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें सम निकालना है, सम यानी ऐड करना है। तो आप देखो कि पहला ये क्वेश्चन है 5/4 प्लस ब्रैकेट में है -11/4। तो आपको ये पता होगा कि ये माइनस है अंदर, इसलिए ये ब्रैकेट में करा जाता है ताकि दो साइन साथ में नहीं रह सके। हम इसको रिजॉल्व करें। रिजॉल्व यानी प्लस माइनस माइनस लिखे, एम आई राइट? तो हम 5/4 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 11/4 लिखेंगे, सही ना? तो अब ये है कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर्स होता है उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम दोनों 4 और 4 है, तो क्या होगा? 2 2 और ये 2 और फिर 2 1 1। अक्सर हम निकालते नहीं हैं, जब सेम होता है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? फिर भी जिनको ये समझना है कि कैसे 4 आता है उनके लिए मैं ये समझाई हूँ, ठीक है? तो 2 × 2 तो मेरा एलसीएम क्या हो जाता है? 4, एम आई राइट? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 5/4 और -11/4 ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना होगा? साइन जो 11 के पहले, ठीक है यानी 11 बड़ा है 5 से, तो 11 के सामने जो साइन है माइनस 11 बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं बड़े नंबर के सामने जो साइन है तो वो लेना पड़ता है। और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस लिखा नहीं है लेकिन ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो हमें माइनस करना है बड़े नंबर से ये छोटे नंबर को, ठीक है? तो 11 में से 5 गया तो हमारा आ जाता है कितना? 6। और नीचे है बैठा 4। इन दोनों को जब हम काटते हैं 2 से तो ये आ जाता है मेरा 3 या ये आ जाता है 2। तो आंसर मेरा कितना होता है? -3/2, ठीक है? तो इतना आसान था, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले में, ऑलराइट? तो आप देखो सेकंड वाला है 5/3 प्लस 3/5। तो कितना ब्यूटीफुल सम है, देखो 5 यहाँ है तो यहाँ 5 है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है। ये अच्छा पैटर्न बनाया है, लुक अच्छा है, लेकिन करने का तरीका ये नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? हमें पहले एलसीएम लेना होगा 3 और 5 का। तो जब हम एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का तो ये दोनों ही 2 से नहीं जाएंगे, तो नेक्स्ट नंबर आता है 3। 3 यहाँ बैठा हुआ है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 5 तो बेचारा डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट लाइन में 5 का नंबर आएगा तो वो डिवाइड हो गया। यानी 5 × 3 हमारा एलसीएम आ गया 15, ठीक है ना? एकदम क्लियर? तो ठंडे दिमाग से करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर में 15 लाना है, तो हम बारी बारी से उतारते हैं। 5/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से ताकि हमारा नीचे 15 आ जाए? बताओ। हाँ राइट, तो जो नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, उसी को ओके यूज़ करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है? सो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर as well as the numerator by the same number, that is 5। तो हमें यहाँ आ गया 25, क्लियर ना? दूसरा वाला फिर से करेंगे, 3/5 को हमें 15 लाना है बच्चे। तो 15 नीचे लाना है, किस से मल्टीप्लाई करें? हाँ 3 से। 3 नीचे डिनोमिनेटर में डाला है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 न्यूमरेटर में भी डालेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 9/15। अब मेरे लिए आसान है, कैसे? अब मुझे बोला है ऐड करने को, तो हम 5/3 प्लस 3/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/15 प्लस 9/15। 5/3 से 25/15 आया, 3/5 से हमें 9/15 आया। इन दोनों को करते हैं अगर एडिशन
तो हमारा कितना आता है 34/15। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आसान था ना? ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने 8.1 देखा कि नहीं? सारा करा हुआ है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट्स गो। तो -9/10 प्लस 22/15। ठीक है, अब ये 10 और 15 अलग अलग हैं, तो हमें इनका एलसीएम निकालना होगा ताकि इनको कॉमन डिनोमिनेटर दे सके। इसके नीचे का सेम होना चाहिए, जैसे ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, वैसे ही हमें नीचे करना पड़ेगा। तो हमें एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 लेना होगा। 10 और 15 का एलसीएम जब निकालते हैं तो हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो हम 2 से 5 पर नहीं कूदेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें छोटे छोटे नंबर से ट्राई कर लेना है। फिर अभी ये 3 से जा रहा है, अब इन दोनों को 2 से हम नहीं काट सकते, तो 3 से करेंगे। तो हमारा कितना आ गया? ये 5 आ गया। देखो कितना आसान है। फिर हम 5 से करें तो आ गया आसानी से। ठीक है, तो आपको एलसीएम जब निकालना होता है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले छोटे नंबर से, ठीक है, अगर जा रहा हो तो, अगर नहीं जा रहा हो तो वो कहानी दूसरा है। ठीक है, तो अब हमारा कितना आया? 5 × 3 15, 15 × 2 बताओ 30 आ गया एलसीएम। अब मुझे इसको -9/10 को हमें 30 तक पहुंचाना है। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाएगा? बताओ। और 22/15 को भी हमें 30 तक पहुंचाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये 2 से, इसको 3 से करना होगा, है ना बच्चे? तो 3 से करना होगा, तो ये आ गया -+-27 आ गया। -27 साइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अंडरस्टूड होता है, समझ में आ जाता है। यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मान के चलते ये प्लस है। अब आसान है। अब मुझे ये क्योंकि ये ऐड करना है तो हम सबसे पहले ये जमाएंगे -9/10 प्लस 22/15। नाउ दिस इज इक्वल टू -9/10 का मतलब क्या होता? -27/30। ठीक है ना, इससे ये आया ना, और इसको ऐड करना है +44/30। अब इसमें साइन बड़े का लेंगे, तो साइन बड़े का लेंगे मतलब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 30 तो नीचे रहेगा, और प्लस माइनस माइनस हमें पता है, या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, या प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो माइनस प्लस माइनस करना है, साइन बड़े का लिखना है लेकिन माइनस करना है। तो 44 में से 27 निकला तो कितना आया बताओ? तो 44 में से 27 निकालते हैं तो कितना? 7 आ जाता है। ये कैरी ओवर था, तो यहाँ 1 यानी 17/30 इज़ माई आंसर। एम आई राइट? तो डिफ़िकल्ट तो नहीं था। ठीक है, अगर आप वीडियो पॉज कर करके देखोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ कुछ, तो आप धड़ल्ले से आप लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं समझाऊंगी वहाँ पर। ठीक है ना, अब चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो ये सवाल है -3 और -11। ठीक है, न्यूमरेटर में -3 और डिनोमिनेटर में -11 प्लस 5/9। एम आई राइट? तो हमें इनको ऐड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। एम आई राइट? तो माइनस माइनस मेरा प्लस, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/11 और ये प्लस 5/9। सही ना?
तो जब ये हमने लिख लिया तो मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो नेक्स्ट हमें एलसीएम ढूंढना है, किसके? डिनोमिनेटर्स के, 11 एंड 9। तो 11 लिखो और 9 लिखो। 2 से जाएंगे नहीं ये दोनों, 3 से तो एक जाएगा, ये आ गया, फिर एक बार और जाएगा ये, फिर 11 आ गया, फिर 11 से जाएगा जब तक कि हम 1 1 नीचे नहीं कर लेते। Am I right? तो अब एलसीएम निकालने के बाद 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 3 99 होता है, ठीक है। तो अब 3/11 ये आ गया, तो हमें 99 नीचे लेके आना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 27 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस था, और दूसरा वाला क्या आ गया इसका? 5/9 को हमें 99 डिनोमिनेटर देना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारा क्या आ जाएगा? 55/99। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या आता है? हमें आता है, ओके, तो लिखने के लिए 3/11 पहले लिखेंगे, प्लस 5/9 लिखेंगे, इक्वल्स टू 27/99 लिखेंगे, और प्लस करेंगे 55/99। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है बताओ? देखो 5 और 7 12 हो जाता है, तो यहाँ 2 लिखे ना 2, और 5 और 2 7, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा तो 8, 82/99। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं 5th वाले में। तो 5th वाले में मेरा क्या है कि -8/19 है, और प्लस, और ब्रैकेट में ये सिर्फ 2 को दिया है माइनस लगा के, और नीचे है 57। तो सबसे पहले हम रिजॉल्व करते, यानी 2 साइन में एक साइन को चूज़ करते हैं। तो एक साइन को अगर हमको चूज़ करना हो तो -8/19 तो है ही, एक ही साइन है यहाँ, प्लस माइनस -2/57। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, किस चीज़ का? ऑफ 19 एंड 57। तो चलो निकालते हैं। 57 आपको पता होगा, 19 3s are 57। तो सबसे पहले हमने कहा था छोटे नंबर से करना चाहिए, क्योंकि 7 और प्लस 5 कितना होता है? 12, और 12 आता है 3 के टेबल में। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये 3 से डिवाइजिबल है, ठीक है, और डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे 19 लिख दो। 19 3 इसमें जाता है एक बार, तो 2 रह जाता है रिमाइंडर, तो 2 7 27 9, ठीक है, 27 3 में 9 टाइम्स होता है। तो अब आगे हम 19 1 1 आ गया, तो इसका हमें एलसीएम क्या मिलता है? 57, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? बारी बारी से उतारना होगा। 8/19 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ताकि नीचे 57 आए? बताओ। ऑफ कोर्स 3 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस, तो हमारा -24 होगा। अब ये उतारते, ये वाला 2/57, ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तभी ना 57 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, क्लियर ना। अब हमें क्या करना था? हमें ये करना था कि ऐसे लिखना था, ठीक है। तो हम वैसे ही लिखेंगे कि -8/19 -2/57 इज इक्वल टू -24/57, ओके। और ये है माइनस करना है ना हमें, एम आई राइट? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो -2/57,
तो सोचो ना, दोनों के सामने माइनस है, तो माइनस माइनस हमें ऐड करना है। तो 24 और 2 को ऐड किया तो 26 आया। साइन किसका लेंगे? बड़े का लेंगे। तो यहाँ माइनस लगा दिया, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ही। तो ये हमारा आंसर आ गया 5th का। क्लियर? एकदम क्लियर है ना? चलो, तो फिर अब चलते हैं हम लोग 6th में और 7th में। आई एम श्योर यू विल बी एबल डू। और कुछ होमवर्क भी देती हूँ मैं। पिछले वीडियो में 8.1 हमारा पूरा कवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। कुछ में हमने आप लोगों को होमवर्क भी दे रखे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि कमेंट में जाके बोले कि मैम ये है हमारा आंसर, चेक कीजिए राइट है कि रॉन्ग है। क्यों डरते हो आप लोग? ठीक है, आप लोग जेन अल्फ़ा हो या जेन जी हो तो डरना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। उसके पहले थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर ले। ये हो गया एक लाइन जो इधर और इधर में मिक्स नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये सवाल तो बहुत ही फ़नी है या इंटरेस्टिंग कहो, कुछ भी कहो। -2/3 में शून्य अगर ऐड होता है या फिर 0 ऐड होता है तो कुछ भी नहीं ना, वो अपने आप में ही रह जाता है। तो इसका आंसर सीधे सीधे -2/3 होना चाहिए, सही ना। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 0 को एक डिनोमिनेटर दे दूं, ये भी ठीक है, 0/1, करेक्ट ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम ऑफ 3 and 1 क्या होगा? 3 होगा, सही। तो -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो -2 ये आ गया 3। और उसी तरह 0/1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा आ गया 3 × 0 = 0 और अपॉन 3। अब ऐड करते हैं अगर हम -2/3 + 0 = इससे आया -2/3 और इससे आया ओके +0/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 तो नीचे आएगा क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, -2 + 0 = -2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सीधे आप लिख सकते हो, अपने मैम के अगेंस्ट मत जाना, ठीक है। मैम अगर कहती है सीधे लिख दो तो सीधे लिख देना, ठीक है। अगर इस तरह से लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। तो अब चलते हैं 7th वाला जो आखिर नमूना है, ठीक है इसमें। लेकिन मज़ेदार है, -2 1/3 +4 3/5, ठीक है। तो ये क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो 3 2s are 6 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -7/3 लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 4s are 23, तो 23/5 लिख सकते हैं ना। अब एलसीएम ढूंढे हम, देखो पूरा मैदान खाली है यहाँ पर। तो 3 and 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 2 से जाने वाला नहीं है, 3 से करे 5 आ गया, फिर ये 5 आ गया 1 1, ठीक है। तो हमारा एलसीएम होगा 5 × 3 दैट इज़ 15। तो -7/3 को हमें डिनोमिनेटर 15 देना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सही ना। तो ये आ गया हमारा माइनस प्लस -35 बीच में =। इसको अगर करेंगे, इसको 23/5 को हमें 15 डिनोमिनेटर देना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसको हम 69 लिख सकते हैं =के बाद, ठीक है।
अब दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ देखो सीरीज़ बनेगा -2 1/3 प्लस 4 3/5 इक्वल्स टू क्या होगा -7/3 प्लस 23/5 इक्वल्स टू क्या होगा -35/15 और ये प्लस क्योंकि -35/15 किससे आया इससे आया और 69/15 किससे आया 23/5 से आया तो हम 69/15 तो हमारा आंसर प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन तो हमारा बड़े का होगा तो हमारा आंसर आ गया 69 में से 35 गया तो 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया ये अपॉन 15 इसको आप सीधे लिख दो बिना साइन के ठीक है तो ये हो गया अपना सो दिस इज़ योर आंसर ठीक है तो आसान था तो ये पूरा मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी आप लोग देख लेना ठीक है जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 का नोटिफिकेशन मिल जाए इसके बाद मैं अपलोड करने वाली हूँ ठीक है बच्चे तो आई होप योर डेज गो वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ठीक है मम्मी के साथ बैठ के ही देख लेना ताकि मम्मी भी ओके आपको असिस्ट करती रहे जहाँ आपको समझ में नहीं आए ठीक है बाय बाय सी यू सून टेक केयर